सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 भौतिकी विज्ञान के सब्जेक्ट के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। सो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड के स्क्रीन पर। सो किरचॉफ लॉ पे बेस्ड हम लोग आज न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, और इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हमको उसमें क्या क्या चीजें सबसे पहले दिमाग में रखनी है, क्या एक प्रोसेस होगा, ठीक है। बहुत आसानी से आपसे क्वेश्चन अभी नहीं हो पाएगा, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत आसानी से आपसे क्वेश्चन अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस इसकी करें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसके करें, लगभग 5-7 क्वेश्चन आप इसके करेंगे तो आपसे क्वेश्चन इजीली होने लगेंगे, ठीक है। बट प्रैक्टिस आपको करनी है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन मुश्किल लगेंगे। अभी स्टार्टिंग में तो आपको मुश्किल लगेंगे क्योंकि बहुत सारी जो आपको चीजें हैं ना वो अप्लाई करनी है, ठीक है। जब आप एक बार हैबिचुअल हो जाएंगे, नई चीज है, जब आप इसको 3-4 बार कर लेंगे रिपीटेड मोड में, तो आपको फिर ये आसान लगने लगेगा। तो मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, पहले दूसरे लॉ, इजी हार्ड सारे लेवल पे, ठीक है। तो किरचॉफ के हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हमने देखे थे, ठीक है। फर्स्ट लॉ को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ में हमने जंक्शन नियम देखा था। इसमें यह बात बोली गई थी कि सिग्मा आई जो है वो 0 के बराबर होता है, यानी कि किसी जंक्शन पर, किसी परिपथ में अगर कोई जंक्शन बन रहा होगा जहां पर 3 या 3 से अधिक तारें मिल रही होंगी, तो वहां पर सभी धाराओं के लिए जो योगफल होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने जो दूसरा नियम पढ़ा था, दूसरे नियम में हमने ये बोला कि किसी अगर कोई बंद लूप है तो उसके परितः विभव परिवर्तन का जो बीज गणितीय योग होता है वो 0 होता है, मतलब डेल्टा वी, सिग्मा डेल्टा वी विल बी इक्वल टू 0। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस करते करते मैं आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है, क्वेश्चन करते वक्त आपको ध्यान में रखनी है, तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। अलग से नहीं लिखा रहा हूँ, आपको बताते हुए चलता हूँ क्वेश्चन के साथ साथ। तो आप उनको नोट डाउन जो है साइड में करते रहना फॉर्मूला के तौर पर। 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीजें पता लग जाएगी, फिर हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे फिर, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये एक परिपथ है, ठीक है, और हम देख सकते हैं कि एक क्लोज लूप है। क्या है ये? क्लोज लूप है। इसमें जो है 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है। 2 ओम का हमारा ये प्रतिरोध लगा है, और ये जो प्रतिरोध है ये 3 ओम का है, ठीक है। जो इसके जो लूप है, लूप का मैं नाम रख देता हूँ ABCD, ठीक है। किरचॉफ के नियम से हम इसको क्वेश्चन कर रहे हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा कितनी होगी। प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा, करंट इन ईच रजिस्टर, हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारे पास लॉ है, ठीक है, किरचॉफ का लॉ, उसके हिसाब से हमको सबसे पहला काम क्या करना होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। सबसे पहला आपको लूप की जो दिशा है वो तय करनी है। आप इस लूप को ऐसे भी ले सकते हो, देखो ऐसे, इस डायरेक्शन में, या फिर आप इसको इसके अपोजिट भी ले सकते हो, ऐसे, ठीक है। कोई सी भी डायरेक्शन में पहला काम आपको ये करना है, ठीक है। पहला काम आपको क्या करना है कि लूप की एक दिशा तय करनी है। तो मैं अगर इस दिशा में लूप को रखूंगा तो लूप का नाम क्या हो जाएगा भाई, ये ऐसे चल रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के घूमने की दिशा है ना। तो क्या होगा इसका नाम? ADC, क्या होगा इसका नाम? ABCDA, है ना। ABCDA इसका नाम होगा। इस लूप का नाम क्या होगा? ABCDA। तो मैं लूप ले रहा हूँ ABCDA, तो मतलब मैं ऐसी डायरेक्शन में ले रहा हूँ, ये कुछ इस हिसाब से ले रहा हूँ मैं, ये लूप ले रहा हूँ, ठीक है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लूप का नाम लेना है। इसमें आपने क्या लेना है? लूप का एक नाम लेना है। तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ ABCDA, ठीक है, या फिर इसको मैं इस ऑर्डर में भी ले सकता हूँ ADCBA, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी ऑर्डर में हम इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लूप का एक ऑर्डर लेंगे। लूप का क्या लेंगे? एक
ऑर्डर लेंगे, तो मैं ले रहा हूं लूप का ऑर्डर A B C D A। ऐसे लिखें, से बंद लूप A B C D A में। सबसे पहला काम समझ में आ गया। अभी पहला क्वेश्चन हम लोग आराम से कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा स्पीड से करेंगे, ठीक। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको देखना है कि जो भी एक विद्युत धारा की आपको पहले दिशा तय करनी है। तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी भाई, इसमें सेल यहाँ पर लगा है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। मतलब यहाँ से विद्युत धारा निकलेगी, ऐसे 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 जाती हुई, ऐसे निकलती हुई, ये रास्ता होगा उसका, और यहाँ से वापस क्या हो जाएगी, वो सेल के अंदर चली जाएगी। तो ये धारा का हमको रास्ता जो है ये पता लग गया। हमको सपोज इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है परिपथ में, सपोज आई धारा जो है प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के बंद लूप के नियम से, बंद लूप नियम से, या फिर किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है, कुछ भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। सिग्मा डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, है ना, हमने पढ़ा था सिग्मा डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। यदि आपको याद आ रहा हो तो हमने आज भी आपको दिखाया था सिग्मा डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ है, हम इसको अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। सिग्मा डेल्टा वी मतलब टोटल वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर तो वोल्टेज हमको दिख रहा है इस ब्रांच में, ठीक है, इस ब्रांच में कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो कैसे निकालेंगे, देखो वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है भाई, कितनी धारा जा रही है यहाँ से और कितना यहाँ पर प्रतिरोध है, ठीक है। तो वो वोल्टेज हो जाएगा इस शाखा का, ठीक है। और अगर बात करें तो इस वाली ब्रांच में, इस वाली ब्रांच में क्या क्या वोल्टेज होगा, इस वाली ब्रांच में भी कुछ वोल्टेज होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध हमारा लगा हुआ है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो ये जो रास्ता है ना, जो हमने बंद लूप ले रखा है, ये कैसे डायरेक्शन में है, देखो ऐसे डायरेक्शन में है, यहाँ से ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, इधर से इधर को, ठीक है। अब अगर ये डायरेक्शन देखो -2 पॉजिटिव होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होगी, ठीक है। तो आपको इसको लेना है प्लस, आपको इसको क्या लेना है, प्लस में लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। जो ये वोल्टेज वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर ये इसका उल्टा होगा, मतलब अगर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगा, तो हमको इसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इन बातों का, ये चीजें जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में हेल्प करने वाली है। तो समझ में आ गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होगा, इसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव कैसे लेना है, पॉजिटिव। अभी लिखते जाइए इनको, ठीक है, साइड में लिखते जाइए। एक टाइप से रूल है, ये आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेंगे। करना कैसे है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो भाई इस वाली ब्रांच में जो वोल्टेज लगा हुआ है वो 10 वोल्ट का लगा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, 10 वोल्ट प्लस 10 प्लस 10। प्लस क्यों लिखूंगा, प्लस क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये देखो यहाँ पर जो ये लूप है ना, ये जो लूप हमने बना रखा है, ये कौन सी इसकी डायरेक्शन क्या है भाई, नेगेटिव टू पॉजिटिव है। समझ में आ गया, मैंने कहा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो वोल्टेज हम कैसे लेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखना है, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो राउंड पड़ेगा वो पड़ेगा यहाँ पर इस वाली ब्रांच में, क्योंकि इस वाली ब्रांच में तो कुछ लगा नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस वाली ब्रांच में क्या होगा, जो ये वाली ब्रांच है, यहाँ पर देखो आई धारा प्रवाहित हो रही है, और 2 ओम का इसमें रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर विभव जो होगा V इज इक्वल टू IR होता है, मतलब 2I यहाँ पर V की वैल्यू होगी इस वाली ब्रांच में, है ना। V बराबर क्या होता है भाई, V बराबर होता है I इंटू R। तो I कितना है, I हमको पता नहीं, R कितना है 2। तो यहाँ पर जो विभव की वैल्यू होगी 2I होगी। हमको क्या करना है, हर शाखा में कितना विभव है, कितना वोल्टेज है, वही तो लिखना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 2I हो गया। अब ये 2I का साइन क्या होगा, माइनस का होगा, प्लस का होगा। तो ध्यान रखना है कि धारा के केस में, ध्यान रखना है किसके केस में, धारा के केस में आपको क्या करना है, ये डायरेक्शन देखो, ये लूप ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे 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 और ऐसे, है ना। तो यहाँ पर देखो धारा की दिशा ये है और लूप की डायरेक्शन भी ये है, धारा की दिशा ये है और लूप की डायरेक्शन भी ये है। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो आपको इसको माइनस लेना है, आपको इसको क्या लेना है, माइनस लेना है। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो होंगे तो आपको इसको प्लस लेना है। तो इस रूल को भी लिख लो साइड में, जब आई एंड लूप जो होगा सेम डायरेक्शन में होगा तो आपको क्या लिखना है, आप इसको अपने हिसाब से लिख लीजिए। जब ये सेम डायरेक्शन में होंगे तो आपको इसको नेगेटिव लेना है, क्या लेना है, नेगेटिव, ठीक है। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो आपको इसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या पता लगा, यहाँ पर हमको -2I लिखना है, कितना लिखना है, -2I, ठीक है। अब इस वाली ब्रांच में आ जाइए, देखिए नीचे को करंट बह रही है, ये लूप भी नीचे को जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन, मतलब 3I आएगा, लेकिन किसका, माइनस का 3I हो गया। और वापस ये किस में आ जाएगा, वापस से ये आ जाएगा
सेल में, तो सेल का ये वाली शाखा का तो हम लिख चुके हैं, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 0। तो सबसे पहली लाइन लगाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। सबसे पहली लाइन अगर आपने लगा दी, सही तरीके से लगा दी, तो आपका क्वेश्चन 80% सही हो चुका है। कितना सही हो चुका है? 80% सही। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो ये आएगा 10 माइनस 5i इज इक्वल टू 0, 5i इज इक्वल टू 10, i इज इक्वल टू 10/5, मतलब कि i इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो परिपथ से होकर कितनी धारा का प्रवाह हो रहा है? परिपथ से होकर के 2 एम्पियर धारा का प्रवाह होता हुआ हमको दिख रहा है। बात समझ में आई है? इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। तो परिपथ से होकर के कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये काम ना हमने जो किरचॉफ का नियम लगा करके थोड़ा सा मुश्किल कर दिया। अगर मुझे इसको आसानी से करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो विदाउट किरचॉफ लॉ के भी कर सकता हूँ, बट किरचॉफ लॉ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश की है। इजीएस्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ लॉ पर आसान, सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप वैसे भी कर सकते हैं विदाउट किरचॉफ लॉ, सिर्फ ओम के नियम से भी कर सकते हैं। ओम के नियम से आप क्या लिखेंगे? देखो ओम के नियम से, ये मैं आंसर चेक करने वाली बात बता रहा हूँ कि आंसर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट, बट अदरवाइज आपको ओम लॉ जो लगाना है ना वो थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। ये तो बहुत आसान सर्किट है। अगर आप सोचेंगे कि मैं ओम लॉ से ही करूंगा है ना या करूंगी, तो आगे के क्वेश्चंस में आपको ओम लॉ लगाना थोड़ा सा मुश्किल जो है वो पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको किरचॉफ लॉ ही यूज करना है। ठीक है, क्योंकि वो आसान है और उसमें जो स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करते हुए आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। देखो थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं जानता हूं कि आपको ये क्वेश्चन 100% नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, कंफ्यूजन होगा, बट ये स्टेप्स आपको जो मैंने हर एक लाइन लिखने से पहले, हर एक साइन लगाने से पहले एक स्टेप बताया, वो आपको साइड में लिख लेना है, उसको याद रखना है। स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ओम के नियम से क्या होता है भाई? V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाली अगर ब्रांच की बात करूं मैं, तो यहाँ पर I इंटू आर की वैल्यू कितनी है? I इंटू आर की वैल्यू है 2, और वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। तो यहाँ से I निकल सकता है मेरा 10/2। दैट मीन्स की सॉरी यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि जो दोनों प्रतिरोध है हमारे पास, दोनों प्रतिरोध हैं वो कैसे हैं? श्रेणी क्रम में है ना, इन सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या आ जाएगा? 2 + 3, श्रेणी क्रम में तो जुड़ जाते हैं, मतलब कि 5 ओम का तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब वोल्टेज हमारे पास 10 वोल्ट का दे रखा है, तो हमको धारा ही तो निकालनी है। तो धारा I इज इक्वल टू क्या होता है? V/R, V की वैल्यू रख दो 10, R की वैल्यू रख दो 5, तो 2, मतलब कि 2 एम्पियर का करंट जो होगा वो प्रत्येक प्रतिरोध से होकर के प्रवाहित होगा। और हमारा आंसर भी 2 एम्पियर ही तो आया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझ सकते हैं ओम के नियम से। ठीक है, बट फिर से वही बात बोलूंगा कि आपको जो है इतना आसान आपको हर सर्किट, हर परिपथ नहीं मिलेगा जहां पर आप ओम के नियम को अप्लाई कर पाए। ठीक है ना, समझ में आई है बात? चलिए, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें थोड़ा और अच्छे तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दो सेल लगा करके देता हूँ इस परिपथ में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 2 सेल लगा करके देता हूँ, तो इसमें थोड़ा सा और क्लियर आपको होंगी चीजें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सर्किट बना लेते हैं। एक सेल यहाँ पर लगा दीजिए, इस प्रकार का एक परिपथ है। इसमें कितने सेल लगे हुए भाई? 2 सेल लगे हुए हैं। ठीक है, ये 4 वोल्ट का है, ये 10 वोल्ट का है। ठीक, यहाँ पर ये 1 ओम का प्रतिरोधक है, ये 2 ओम का है, ये 1 ओम का है, और ये 2 ओम का है। चलिए, हम क्या काम करेंगे? हमको जो 2-3 काम करने होते हैं, सबसे पहले इसको नाम दे दो भाई, कोई ABCD, मैंने इसको लूप नाम दे दिया है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है? अपना एक बंद लूप चुनना है, हमारा जो बंद लूप मैं ले रहा हूँ ABCDA ले रहा हूँ। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन है? ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब मैं ऐसी डायरेक्शन ले रहा हूँ। आप कैसी भी डायरेक्शन इसको ले सकते हैं। ठीक है, आप कैसी भी डायरेक्शन ले सकते हैं। तो सपोज मैं बात कर रहा हूँ कि जो विद्युत धारा की दिशा है वो कुछ ऐसी है। ठीक है, विद्युत धारा की जो दिशा है वो कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से मैंने लूप की डायरेक्शन ली। सबसे पहला काम आपको ये करना होता है ना, लूप की डायरेक्शन लेनी होती है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, है ना, मैंने बताया आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसको कैसे भी ले सकते हो। चलिए, मैंने फिलहाल इसको इस डायरेक्शन में लिया है। अब देखिए ये क्या है? नेगेटिव, ये क्या है? पॉजिटिव। हर एक डायरेक्शन इसको मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब देखो,
हमने क्या बोला, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें विद सपोज हम ये बोलते हैं कि करंट आई इसमें जो है यहाँ से फ्लो कर रही है, ऐसे करंट आई इसमें फ्लो करती हुई जा रही है। ये सारी चीजें स्टार्टिंग में करनी होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सबसे पहले असाइन करनी होती है, ठीक है ना। तो सब इतनी सारी चीजें करने के बाद सबसे पहले लूप लेना है। लूप में आपको एक डायरेक्शन लेना है, क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पर ना ये माइनस होना था। उसके बाद आपको धारा आई एक रास्ते से निकाल करके दूसरे रास्ते से वापस सेल में उसका एक पाथ जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है ना। चलिए, तो अब की बार मैं जो डायरेक्शन ले रहा हूं वो कुछ इस प्रकार से ले रहा हूं कि हमारा जो परिपथ है, मैंने लूप कौन सा लिया है, ए बी सी डी ए। तो ए बी सी डी ए के लिए इसको हम इस प्रकार से ले लेते हैं, लूप को, बंद लूप को, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसको फिलहाल जो है इस डायरेक्शन में ले रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस वाली ब्रांच से, ठीक है। इस वाली ब्रांच से और इस वाले सेल से स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव रास्ता देखो, रास्ता क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये देखो, ये ऐसे है, यहाँ पर ये लूप की डायरेक्शन ऐसी है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव में हमने क्या बोला था, ये इसको हम क्या लिखेंगे, 4 वोल्ट, लेकिन माइनस का 4, ठीक है ना, माइनस का 4। अब वापस यहाँ आते हैं, देखो ये रास्ता ऐसे जा रहा है, ये लूप ऐसे जाएगा, ऐसे में जाएगा, है ना, ये ऊपर है, ये ऐसे जाएगा, इधर को जाएगा, और करंट की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। जब ये सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमने क्या बताया था, नेगेटिव लेना है। तो कितना करंट जा रहा है, आई, कितने ओम का प्रतिरोध लगा है, 1 ओम का, मतलब 1 आई, ठीक है। वापस जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ से ये रास्ता ऐसे हो रहा है, ये लूप ऐसे ऊपर को जा रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, मतलब 10 वोल्ट आएगा इस वाली ब्रांच में सबसे पहले, लेकिन कैसा आएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, 10 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, बताइए। डेफिनेटली प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव जब इसमें करंट फ्लो होती है तो हम प्लस का लेते हैं। यहाँ देखिए ना, यहाँ देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में, याद आ रहा है, हमने क्या लिया था, प्लस का लिया था टाइम, ऐसे करंट हमने फ्लो कराई थी इसमें, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात, ये लिखवाया भी था हमने साइड में आपको। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस वाले की बारी आई, ठीक है। यहाँ पर फिर से देखो, ऐसे ऊपर को डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में, मतलब 2i आएगा, लेकिन कैसा आएगा, माइनस का 2i आएगा, लेकिन कैसा आएगा, माइनस का, तो माइनस का 2i। फिर वापस देखो, फिर ऐसे, ये भी सेम डायरेक्शन, तो 1i आएगा, लेकिन किसका, माइनस का आएगा, 1i, ठीक है। फिर वापस ऐसे, और धारा की दिशा भी ऐसे, तो वापस से क्या होगा, 2i आएगा, लेकिन कैसा आएगा, माइनस का आएगा, माइनस 2i। हो गए सारे, वापस 4 पे पहुंच गए, इज इक्वल टू 0, ठीक है। परिपथ में जिस भी भुजा में जो भी आपका सेल लगा है, ठीक है, जो भी आपका प्रतिरोध लगा है, उससे ऊपर जितनी धारा जा रही है सबको कैलकुलेट करना है, सबके ऊपर ही कैलकुलेट करना है, और जब खत्म हो जाए, जब हम जहां से स्टार्ट करा वहीं पे पहुंच जाए, तो इज इक्वल टू 0 लिख देना है। ये हम कौन सा लगा रहे हैं, सिग्मा डेल्टा बी इज इक्वल टू 0, किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, अब तो हमारा काम आसान हो चुका है। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा -1y माइनस माइनस माइनस, तो 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 6i, माइनस का 6i, और 10 में से 4 गए तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब माइनस का 6i इज इक्वल टू माइनस का 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, i इज इक्वल टू 6/6, दैट मीन्स i इज इक्वल टू 1 एम्पियर, i इज इक्वल टू 1 एम्पियर। मतलब कितना जो प्रतिरोध, कितना धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है, इसमें फ्लो कर रहा है हमारा 1 एम्पियर करंट। कितना करंट, 1 एम्पियर करंट। ये आंसर आया समझ में बात, ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस जो है ये करने हैं, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना है, ठीक है। 2 तरीके में क्वेश्चन लाया आपके पास, ठीक है। सबसे पहला बहुत बेसिक क्वेश्चन था, जिसमें कि हमारे पास एक सेल था और 2 इसमें प्रतिरोधक लगे थे, सिंपल सर्किट था, इसको आपने ओम के नियम से भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ पर भी आप ओम का नियम लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपके लिए हो जाएगा, है ना। ओम का लॉ आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाकी आप किरचॉफ के सेकंड लॉ से ही आप क्वेश्चंस को करिए,
किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ के नियम लगा करके ही क्वेश्चंस को आप सही करेंगे, ठीक है। और इसमें हमने देखा कि 2 सेल लगे हुए थे, इसमें कितने सेल लगे हुए थे, 2 सेल लगे हुए थे, है ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। वो थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का है। आई डोंट नो कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, समय हमारे पास कम है, बट हम करने की कोशिश यहाँ पर पूरी पूरी करेंगे। चलिए, तो इस प्रकार का सर्किट है, इस प्रकार का सर्किट है हमारे पास। ठीक है, ये सर्किट है, इसमें जो वैल्यूज है रेजिस्टेंस की वो है 10 ओम, 10 ओम, ठीक है। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये भी 10 ओम का है, ठीक। इसके अलावा जो बैटरी जिसमें सेल इसमें लगे हैं 20 वोल्ट, 20 वोल्ट एंड 20 वोल्ट के, ठीक हो गया। इसमें मैंने 3 सेल आपको लगा के दिए हैं और 2 लूप इसमें बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है। ये एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग नाम रख लेते हैं पहले, ठीक है। इसको मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, यहाँ से लिख लेता हूँ ABCDE और F, ठीक है। तो 2 लूप मुझे इसमें बनते हुए दिख रहे हैं। एक ये वाला लूप है जिसमें मैं डायरेक्शन ये रख रहा हूँ क्लॉकवाइज, एक ये वाला लूप है जिसमें डायरेक्शन में ऐसे क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, ठीक है। तो 2 लूप है हमारे पास, दोनों में डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज ले रखी है, ठीक हो गया। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले दोनों लूप के लिए हमको अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं ABCFA ले रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा सिग्मा डेल्टा B इज इक्वल टू 0 लगा रहा हूँ, ठीक है। किरचॉफ का दूसरा नियम। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ABCFA, ABCFA मतलब ABCFA मतलब ये रहा ABCFA, ये वाला लूप, ठीक है। और चलिए इसको लेते हैं सबसे पहले ABCFA। अब इसमें करंट हमको सबसे पहले हमको 2-3 काम करने होते हैं, करंट वगैरह भी हमको इसमें डायरेक्शन देनी होती है ना। तो सपोज मैं बात कर रहा हूँ, देखो 2 लूप है ना, तो दोनों लूप के लिए आप एक काम करो, यहाँ से अलग करंट निकालो और यहाँ से अलग करंट निकालो, ठीक है। क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से आप अलग करंट निकालो, यहाँ से आप अलग करंट निकालो। यहाँ से I2 जाएगी, यहाँ से I2 जाएगी, यहाँ से I1 जाएगा, यहाँ से I1 जाएगा। इधर से कौन आ रहा है, I2, इधर से कौन आ रहा है, I1। जब ये यहाँ पर चले जाएंगे तो दोनों के दोनों करंट जुड़ जाएंगी, मतलब I1 प्लस I2 हो जाएगा। वो I1 प्लस I2 वहाँ यहाँ पर आएगा वापस, ठीक है, इस रास्ते आएगा और यहाँ से फिर ये वापस 2 रास्तों में चला जाएगा। तो इधर कौन चला जाएगा, इधर I1 चला जाएगा और इधर I2 चला जाएगा। इस प्रकार से I2 का सर्किट इधर को पूरा हो जाएगा और I1 का सर्किट इधर को पूरा हो जाएगा। समझ में आया। I1 I2 2 करंट आपको यहाँ पर लेकर के जाने हैं। चलिए मैं बंद लूप जो ABCFA है, इसमें मैं सबसे पहले किरचॉफ लॉ लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा प्लस का 20 वोल्ट, प्लस का 20 वोल्ट क्यों आएगा, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव, लूप का डायरेक्शन देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसे डायरेक्शन है, ये रहा डायरेक्शन ऊपर को, ठीक है ना। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव है मतलब प्लस 20 वोल्ट। फिर वापस ये वाली ब्रांच देखिए, ये वाली ब्रांच, ठीक है। इसमें आएगा 10I2 लेकिन कैसा, 10I2 लेकिन कैसा, माइनस का 10I2, ठीक है, माइनस का 10I2, ठीक है, माइनस का 10I2, ठीक है। पूरी इक्वेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद नीचे माइनस का 10I1 प्लस I2, है ना, इज इक्वल टू, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, नीचे एक सेल भी इसमें लगा हुआ है, कितने का, 20 का, ठीक है। 20 का इसमें सेल भी लगा हुआ है, तो माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस 20 क्यों आया, क्योंकि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था, है ना। पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन हो रही थी किसकी, लूप की, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा यहाँ से वो आएगा कुछ माइनस 10I2 माइनस 10I1 माइनस 10I2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20I2 माइनस 10I1 इज इक्वल टू 0। ये बनी हमारे पास इक्वेशन। ऐसी ही एक इक्वेशन दूसरे वाले लूप से बनेगी। दूसरे लूप का मैं नाम लिख देता हूँ, देखो CDEFC, ये देखो CDEFC, ये वाला लूप। इसमें भी सेम आप किरचॉफ लॉ को लगाएंगे इस प्रकार से, यहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। उन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन 1 बनेगी, यहाँ से इक्वेशन 2 बनेगी। सॉल्व करेंगे तो I1 और I2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3 एम्पियर, ठीक है। और करके देखना आप, आई थिंक 1/3 एम्पियर
आ सकती है, नहीं आ सकती, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ से आपको I1 और I2 की वैल्यू मिल जाएगी। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो आपको बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी। घर से एक बार रिवाइज जरूर करना, ठीक है। खुद से करने की कोशिश करना, खुद से कोशिश करेंगे तब जाकर के ही क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।